हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेआईबी, सीआईबी और सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो रिसेंट अपडेट्स हैं उन पर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लास्ट 2-3 दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी आ रहा है कि क्या जेआईबी के जो नए डेट्स हैं वो आ चुके हैं, क्या आईआईबीएफ ने जो नए डेट्स हैं उनको अनाउंस कर दिया है। तो इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए अपडेट्स आप तक आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है वो ये है कि क्या आईआईबीएफ ने जेआईबी, डीबीएफ और सीआईबी के लिए नए डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नोटिफिकेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया जा रहा है, इनफैक्ट आईआईबीएफ के वेबसाइट पर भी है, वो कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। देखिए, जैसे बाकी सारे संस्थाएं, जैसे आईबीपीएस हो गया, ये साल के स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द ईयर एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उसको कैलेंडर बोल लीजिए, एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी करते हैं कि किस मंथ में कौन सा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसे आईबीपीएस के द्वारा आरआरबी का एग्जाम कब होगा, पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम कब होगा, पीटी कब होगा, मेंस होगा, आईबीपीएस क्लरिकल कैडर का एग्जाम कब होगा, पीटी कब होगा, मेंस होगा। इस तरह से कैलेंडर जारी किया जाता है। वैसे ही आईआईबीएफ के द्वारा भी साल के शुरुआत में ही मैक्सिमम आपको जनवरी से फरवरी के अराउंड में एक नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया जाता है कि इस साल जेआईबी का एग्जाम कब होगा, डीबीएफ का एग्जाम कब होगा और सीआईबी का एग्जाम कब होगा। ये सब चीज उसमें बता दिया जाता है। और हर साल 2 बार जो एग्जाम होता है, एक बार मई जून और दूसरा नवंबर और दिसंबर, तो दोनों के बारे में उसी टाइम पे उस नोटिफिकेशन में डेट बता दिया जाता है। एग्जाम कब होगा, कब से आप रजिस्टर कर सकते हैं, कितना फी होगा, सब कुछ उसमें बता दिया जाता है। तो ये जो नोटिफिकेशन अभी सर्कुलेट किया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन वही वाला है जो आईआईबीएफ ने जनवरी या फरवरी में रिलीज किया था। अभी इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर हम लोग उस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको दे रहे हैं, आप डायरेक्ट जाकर के उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो इस पॉइंट से ये क्लियर हो जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईआईबीएफ ने कोई न्यू डेट्स अनाउंस कर दिए हैं जेआईबी, डीबीएफ और सीआईबी के लिए। वो नोटिफिकेशन बहुत पुराना है, इनफैक्ट फरवरी 2020 के आसपास का है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि हम लोग जेआईबी, डीबीएफ और सीआईबी के एग्जाम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों को इसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि हम लोग इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ना कह दे कि एटलीस्ट स्कूल्स कॉलेजेस को छोड़ दीजिए, एटलीस्ट कंप्यूटर सेंटर्स जो हैं वो ओपन हो सकते हैं। जब तक ये नहीं कह दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तब तक आईआईबीएफ एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट करवाए, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे, रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में एग्जाम ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जेआईबी, सीआईबी इन एग्जाम्स में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्रैक्टिकली उसको देखना होगा आईआईबीएफ को, और वो तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह दे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स ओपन किए जा रहे हैं, उनको लॉकडाउन से बाहर किया जा रहा है, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। इसलिए हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं अभी फिलहाल जेआईबी, डीबीएफ और सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में बैठना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि वो रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, और वो सोच रहे हैं कि जब ये थोड़ा पेंडेमिक कम हो जाएगा तो आईआईबीएफ फिजिकल मोड में भी एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईआईबीएफ ने पहले ही ये क्लेरिफाई कर दिया है कि जो भी सर्टिफिकेट एग्जाम्स हैं, जैसे कि केवाईसी एमएल हो गया, एमएसएमई हो गया, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल हो गया, सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल हो गया, इस टाइप के जो भी एग्जाम्स हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उसके लिए रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में ही एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल मोड में इन एग्जाम्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो अगर आप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं इन एग्जाम्स को, तो आप रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या जेआईबी और सीआईबी को भी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस को, जैसे आईआईबीएफ रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में ले रहा है, वैसे क्या जेआईबी, सीआईबी को भी रिमोट प्रोक्टर्ड मोड में कंडक्ट किया जा सकता है आईआईबीएफ के द्वारा? तो नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेआईबी और सीआईबी में, जैसा कि पहले ही बताया गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इन एग्जाम्स को फिजिकल मोड में एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जब तक कि आईआईबीएफ कोई
इसमें कुछ चेंज ना कर दें। अभी तक के रूल के हिसाब से यही है कि जेआईबी और सीआईबी फिजिकल मोड में ही होगा, एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स होगा। और ये कब होगा? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल दे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग संस्थाएं स्टार्ट हो सकती हैं। एक जो बहुत अहम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बीच वो ये है कि मई 2020 जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए हमने तो फी दे दिया है, रजिस्टर भी कर रखा है, क्या अब इस एग्जाम को अटेंड करने के लिए फिर से फी देना होगा? ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बीच में। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फिर से फी देना होगा मई अटेम्प्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए मई अटेम्प्ट एग्जाम पोस्टपोन किया गया था आईआईबीएफ के द्वारा। मई एग्जाम को आईआईबीएफ ने पोस्टपोन किया था। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी रजिस्टर करके फी पे कर रखा है तो आपको दोबारा मई अटेम्प्ट वाले एग्जामिनेशन के लिए फी देने का कोई जरूरत नहीं है, आपको देना ही नहीं है। वो एग्जाम चाहे नवंबर में हो, दिसंबर में हो, डजंट मैटर, उसके लिए आपको फी नहीं देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या स्ट्रेटजी अपनाना है? तो इसमें देखिए, एग्जामिनेशन डेट्स जो हैं उनको अनाउंस करना आपके हाथ में नहीं है, इतना तो आप भी समझते हैं, लेकिन तैयारी करना आपके हाथ में है। तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे अपना तैयारी करते रहिए। अगर आप जेआईबी के लिए कर रहे हैं तो 3 पेपर आपके पास है, सीआईबी के लिए कर रहे हैं उसमें भी 3 पेपर है। अकॉर्डिंगली आप अपना एक रूटीन बना करके, जैसा कि हम लोगों ने बार बार बताया है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम के लिए जब भी आईआईबीएफ डेट्स डिक्लेयर करता है, आप जाकर के एग्जाम में बैठेंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप ये सोचते रहेंगे कि चलो जब डेट्स आएंगे तो देख लेंगे, हो सकता है वहां पे आपको ज्यादा टाइम ना मिले। तो इसलिए आप अभी से एक स्ट्रेटजी बना करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप जेआईबी के लिए कर रहे हो या फिर सीआईबी के लिए कर रहे हो। देखिए, उस नोटिफिकेशन में जिसका कि लिंक हम लोगों ने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जेआईबी नवंबर 2020 एग्जामिनेशन डेट्स जो बताए गए हैं वो ये हैं। 1 नवंबर को आपको पेपर 1 देना है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। 8 नवंबर को आपको देना है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑफ बैंकर्स, और 22 नवंबर को आपको देना है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। तो ये जो शेड्यूल है ये ऑलरेडी आईआईबीएफ ने लगभग फरवरी 2020 में ही रिलीज कर रखा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ये कोई नया अनाउंसमेंट नहीं है आईआईबीएफ के द्वारा। तो आईआईबीएफ के द्वारा कोई भी नया अनाउंसमेंट आता है तो हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे, और आप भी आईआईबीएफ के वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। सीआईबी जून 2020 और दिसंबर 2020 अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोस्टपोन किया गया था आईआईबीएफ के द्वारा, वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि सीआईबी जून 2020 और दिसंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए अभी तक एप्लीकेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन तो दूर की बात है। तो अभी वेट करना होगा कि आईआईबीएफ इसके रिगार्डिंग अभी क्या करता है, क्या डिसीजन लेता है। अकॉर्डिंगली हम लोग भी आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे आईआईबीएफ ने क्या डिसाइड किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स हो, आप कमेंट के माध्यम से या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 या फिर हमारे मेल आईडी learnwithvipul@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।